तो आज हम पढ़ेंगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में और मैं कोशिश करूंगा कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आप लोगों के लिए इजी बनाया जाए। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, एक्चुअली स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन हमारे क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एक इक्वेशन है, जिसे कि हम लोग आज सीखेंगे कि इस इक्वेशन को डेराइव कैसे किया जाता है। और हम सबको पता है कि किसी इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो अगर उसका डेरिवेशन हम लोग जानते हैं तो उससे हम लोगों के कई तरह के सवाल जो है बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। चलिए, तो इसे हम डिराइव करते हैं एक इक्वेशन के थ्रू, जो कि जिसे हम एक स्ट्रिंग से लेंगे, एक्चुअली एक स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से लेंगे। तो वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग चलिए, तो इस इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही सरल सा बेसिक सा इक्वेशन दिया गया है। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि y क्या है। तो ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग का वाइब्रेशन है, इसका हम लोग एम्पलीट्यूड इसे कंसिडर करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंडली, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड सर्टेन कोऑर्डिनेट x पे होगा एंड टाइम t पे होगा। इस स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग का वाइब्रेशन जो हम लोग कंसिडर करेंगे, तो कोऑर्डिनेट x जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा जिस वक्त वो एम्पलीट्यूड हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे, और ये टाइम t बताएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है y। तो डेल स्क्वायर y और डेल स्क्वायर x, डेल एक्स स्क्वायर सॉरी, और डेल स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमें मिलते हैं, है ना। देयर आर टू वेरिएबल्स अवेलेबल विच आर x एंड t, और दोनों का ही हमें इस इक्वेशन में क्या मिलता है, डबल डेरिवेटिव मिलता है। क्या मिलता है, डबल डेरिवेटिव, जिसके वजह से कि हम इस इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें u हम लोगों ने जो देखा u स्क्वायर, तो यहाँ पर ये u क्या होगा, u विल बी वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ स्ट्रिंग, वेव ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से ये वेव प्रोपगेट कर रहा है, और वेव किसके द्वारा बनाया गया, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं u इन दिस इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है इस इक्वेशन के बारे में। डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए, एम्पलीट्यूड को हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट्स के टर्म पे लिया है, एक x और एक t, जिसमें से कि x क्या है कि तो उसका लोकेशन जो लोकेशन को बताता है, और t क्या है जो उसका टाइम को बताता है एट दैट मोमेंट जब हम लोग उसका एम्पलीट्यूड y कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके आगे to solve the differential equation 1, इसे हम 1 कंसिडर करेंगे। We have to separate two variables। अब जब तक हम इसे सेपरेट नहीं करते हैं तो हम इसे सॉल्वेबल नहीं बना सकते इस इक्वेशन को। चलिए, तो y को हम किस टर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? दो वेरिएबल्स के टर्म में, तो ये fx और gt। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये डबल डेरिवेटिव था। यहाँ पर हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन ले रहे हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। यहाँ fx जो है ये है फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x and gt is the function of time t। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दो ही वेरिएबल है, जो कि इसे बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। अब हमें अगर gt टू सॉल्व gt फॉर स्टेशनरी वेव्स, जो वेव्स स्टेशनरी होंगे, डायनामिक नहीं होंगे, तो इसके लिए gt हमें क्या मिल जाता है? a साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा को हम लोग 2 पाई वी टी कर देते हैं, इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए, gt फॉर स्टेशनरी वेव्स हम लोग ये कंसिडर करते हैं, a साइन ओमेगा टी। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग देखेंगे कि v क्या था, तो ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ओके। और a यहां पर होगा कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि a हम लोग को जो मिलता है इस इक्वेशन में, ये मैक्सिमम वैल्यू जो कि एम्पलीट्यूड की हो सकती है वो हमें मिलती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना, y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो वो हमें a से मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन को आप लोगों ने समझा? यहाँ पर जो इक्वेशन थी ये वाली, a साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हम लोगों ने 2 पाई v ले लिया, एंगुलर मोमेंटम होता है ओमेगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन considering equation 2, we get y equals to f of x and g of t। ये कोऑर्डिनेट के टर्म में फंक्शन है और ये टाइम के टर्म में फंक्शन है। तो इन अकॉर्डेंस gt का वैल्यू हम लोगों ने लिया था, याद करिए क्या था? fx इंटू a साइन 2
पाई वी टी। वी क्या है यहाँ पर, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, और 2 पाई तो कांस्टेंट। एक्चुअली तीनों ही कांस्टेंट है, ये तीनों यहाँ पर कांस्टेंट होंगे, ठीक है। टी वेरिएबल जो स्टार्टिंग से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि एक बार y को अपन लोग t के टर्म्स में डबल डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार x के टर्म में करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग t के टर्म्स में करते हैं। ओके, चलिए पहले एक बार मैं लिख देता हूँ कि एक्चुअल वैल्यू क्या आने वाली है। तो डेल स्क्वायर y बाई डेल टी स्क्वायर, टी के टर्म्स में हम लोगों ने किया डबल डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर क्या आएगा -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एफ एक्स इंटू जी टी। अब यहाँ पर ये कैसे होता है, तो एक्चुअली हमें इसे लेना होगा इक्वेशन नंबर 3 के बाद इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। इसके डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू ए साइन 2 पाई वी टी, ये हमारे पास थी इक्वेशन वाई। तो डेल वाई बाई डेल टी, तो अगर टी के टर्म्स में किया हम लोगों ने तो एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट, ए इज ऑलरेडी अ कॉन्स्टेंट, तो साइन फंक्शन को हम लोगों ने करना है। और अंदर में क्या है कि 2, ये तीनों 2 पाई वी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सिर्फ टी वेरिएबल है इस इक्वेशन में, सिर्फ टी वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विथ ए, इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और साइन को करते हैं, तो डी बाई डेल टी ऑफ साइन ऑफ 2 पाई वी टी। अब अंदर में सिर्फ टी तो है नहीं, तो इसे हमें फिर से करना होगा, तो डेल बाई डेल टी 2 पाई वी टी। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, एफ ऑफ एक्स पहले से है इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 2 पाई वी टी इंटू 2 पाई वी बाहर आ जाएगा और टी कैंसिल आउट होकर के 1। तो ये आया हम लोगों का डी वाई बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, एफ एक्स ऑलरेडी कॉमन, ए ऑलरेडी कॉमन, 2 पाई वी दिख रहा है कॉमन है ना। तो यहाँ पर अपन लोग डी स्क्वायर मतलब डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर करते हैं डबल डेरिवेटिव में, तो एफ ऑफ एक्स इंटू ए इंटू 2 पाई वी, ये तीनों को ही अपन हटा देते हैं और यहाँ पर डेल बाई डेल टी करेंगे, तो 2 पाई वी टी, सॉरी कॉस नहीं लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन लोग, कॉस ऑफ 2 पाई वी टी इंटू 2 पाई वी टी का डेल बाई डेल टी। ओके, चलिए तो यहाँ पर फिर से वही खेल, हम लोग एफ ऑफ एक्स को वैसे ही रख देंगे, ए वैसे ही रहेगा, सॉरी ए वैसे ही रहेगा इनटू, अब ये जब बाहर निकालेंगे हम लोग 2 पाई वी बाहर आ जाएगा, टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टी बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू माइनस साइन की कॉस एक्स की, जो अगर कॉस एक्स की डेरिवेटिव अगर अपन देखें तो ये होती है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पर 2 पाई वी टी है। एनी प्रॉब्लम, चलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन 2 पाई वी टी। ओके, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर -4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू ए इंटू ए साइन 2 पाई वी टी। कोई प्रॉब्लम? अब अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था इक्वेशन 3 को,
है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, इक्वेशन 3 को जी टी इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई वी टी। और अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, ये वाले इक्वेशन को गौर से देखिए, ये क्या है, a इंटू साइन 2 पाई वी टी, दैट इज नथिंग बट -4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, है ना, और a साइन ओमेगा टी 2 पाई वी टी, इसे हमें क्या लेना होगा, g ऑफ t, है ना। तो यहाँ पर डेरिवेशन हम लोगों ने देखा किस प्रकार होता है। ऑल क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, इसे नोट डाउन करते जाइए समझ समझ के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ये तो हमने निकाला t के टर्म्स में, सिमिलरली अगर अपन लोग x के टर्म्स में निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 को अगर अपन लोग ले तो क्या होता है वो, सॉरी इक्वेशन 1 कह रहे हैं, इक्वेशन एक्चुअली वो है इक्वेशन 4 है शायद, इक्वेशन 4। अब अगर इक्वेशन 4 को हम लोग देखते हैं, ये देखिए ये वाला इक्वेशन को, ये वाला इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या दिखता है, एफ एक्स और जी टी, एफ एक्स एंड जी टी। तो अभी यहां पर नहीं, ये नहीं इक्वेशन 4 नहीं, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ये वाला एक्चुअली इक्वेशन 3 जो हम लोगों ने लिया था, इक्वेशन 3 को ही देखते हैं, 3 या 2, इक्वेशन 2, सॉरी। तो इक्वेशन 2 में क्या देखेंगे आप लोग, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और जी टी। अभी जी टी को हम लोगों ने किया, अब हम लोग करेंगे एफ एक्स को, इज इट ओके। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको जनरली हम लोग लिखते हैं जनरलाइज्ड वे में, डी स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एक्स के टर्म पे करें हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ एक्स का डबल डिफरेंशिएशन डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी टी। अब जी टी को हम लोग कुछ नहीं करना, जी टी को वैसे ही रहने देना। ये था इक्वेशन 4, इसे हम लोग लेंगे इक्वेशन 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये आ गया इक्वेशन 5। अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4, ये तीनों इक्वेशन को ऑन कॉम्बिनेशन क्या मिल सकता है हम लोगों को, एक्चुअली इक्वेशन 1 में था क्या, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई यू स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये दो वैल्यू तो निकाल रखा है ना ऑलरेडी इक्वेशन 5 और 4 में, तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर करते हैं यहाँ पर हम लोग तो डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ टी इक्वल्स टू 1 बाई यू स्क्वायर इंटू, इसका वैल्यू क्या था, -4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ टी। तो यहाँ पर जी टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचते हैं डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पर u को हम लोग क्या ले सकते हैं, सिंस u विल बी v इंटू लैम्डा, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर u के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई वी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू
-4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचते हैं फिर यहाँ पर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। चलिए, हमारा डेरिवेशन कुछ हद तक कंप्लीट हुआ। अब एक्चुअली पॉइंट क्या है कि ये जो वाइब्रेशन हम लोगों ने कंसिडर किया था ये थी यूनिडायरेक्शनल, है ना। दैट मीन्स कि ये x, y और z तीनों एक्सेस के लिए नहीं थी, ये थी सिर्फ x के लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए। तो हम लोगों को y की भी लेनी है एंड x की भी लेनी है, कोऑर्डिनेट्स कंसिडरेशन। तो यहाँ पर f ऑफ x, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो ये इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 6 इज वेव मोशन इक्वेशन या फिर वेव मोशन फॉर ओनली वन डिमेंशन, ओनली वन डिमेंशन। तो मल्टी डिमेंशनल में 3 डायमेंशंस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में हमें इसे लेकर जाना है। तो अगर f ऑफ x है तो हमें इसे x में भी लेके जाना, x के लिए है तो f ऑफ y भी चाहिए होगा फॉर y कोऑर्डिनेट, f ऑफ z चाहिए होगा फॉर z कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों फंक्शंस को ही डिनोट करने के लिए एक जनरलाइज्ड एम्पलीट्यूड फंक्शन हमें लेना होगा, एम्पलीट्यूड फंक्शन, एक जनरलाइज्ड फंक्शन जिसे हम लोग साई कहते हैं, जिसे हम लोग साई फंक्शन कहते हैं, त्रिशूल के जैसा होता है साई फंक्शन। तो जो 6th इक्वेशन था हमारे पास, है ना, उसे हम किस फॉर्मेट में, अगर तीनों फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या था, -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पर जो f ऑफ x था, f ऑफ x की जगह हम लोग लिख सकते हैं साई, जो कि आपका x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स के लिए होता है। बट एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो इसे मैं हटा देता हूँ इस तरीके से, विल बी इक्वल टू, अब एक डायरेक्शनल के लिए क्या था, वो x के लिए था, यहाँ पर अपन लोग तीनों डायरेक्शन के लिए लेंगे, साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई तीनों डायरेक्शन के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इक्वेशन हो गई 7 नंबर इक्वेशन। तो ये 7 नंबर इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को पता होगी कि since lambda will be equals to h by mass into velocity, है ना, ये हमने वेलोसिटी ले रखी थी पहले से, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू हम लोग क्यों लेते हैं, ये तो डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो ये जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, इसे फॉलो किया गया बाय स्क्रोडिंगर, एरविन स्क्रोडिंगर। जब एरविन स्क्रोडिंगर ने इनका आइडिया लिया, डी ब्रॉगलीज आइडिया, तो इनके आइडिया में ये इक्वेशन आया था, इन्हीं का दिया हुआ ये इक्वेशन है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई मास इनटू वेलोसिटी वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को पुट करते हैं इन इक्वेशन 7, तो क्या हो जाएगा, ये -4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर बाई h स्क्वायर साई, बस इधर वैल्यू लैम्डा की हमने पुट की, ये वाली वैल्यू को, इक्वल्स टू डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर।
ये वाली वैल्यू आई। अब इसे प्रॉपर अगर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का रूप देना है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये कॉन्सेप्ट को लिखते हैं यहाँ पे, बेसिक ही है। तो अगर हम लोगों को टोटल एनर्जी, जिसे कि हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी V। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ निकालने पड़े हम लोग को, तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, हाफ mu स्क्वायर इक्वल्स टू E माइनस V। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर अगर ऑपरेट करते हैं इसे हम लोग, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये बड़ी वाली, और -4 कैसे है, थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में आप लोग। कैलकुलेशन है, सिली सा कैलकुलेशन। 8 -8 पाई स्क्वायर m e माइनस v बाई h स्क्वायर साई will be equal to डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर। तो इसे अगर हम इस साइड भेज देते हैं इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर विल प्लस, इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v बाई h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन पूरा फुल, ये कहलाता है प्रॉपरली स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टर्म्स को हाईलाइट कर देते हैं, ये कहलाता है प्रॉपर स्क्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट आगे आती है। ऑन कस्टमरी बेसिस Schrodinger wave equation can be written as minus h bar square by 2m del square by del x square plus del square by del y square plus del square by del z square plus potential energy V. This whole will be equal to total energy into amplitude function psi। अगर आप लोगों को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन समझ आ गई है लास्ट स्टेप तक, तो वेरी गुड। अब उसके आगे का बोनस है फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स लवर, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक्चुअली ये जो डेल एच क्रॉस होता है, ये एच क्रॉस, ये क्या है पता, इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। एक जनरलाइज्ड प्लैंक कांस्टेंट एच होता है, ये नहीं, ये एच बार है, एच क्रॉस जिसे हम कहते हैं। और इसे एक और टर्म से भी जाना जाता है, डायरेक्ट कांस्टेंट। DIRAC। ये एक साइंटिस्ट थे जो कि जिनके साथ 1933 में एरविन स्क्रोडिंगर प्लस डायरेक, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था, जो कि एटॉमिक थ्योरी के कुछ नए प्रोडक्टिव फॉर्म्स को लाने के लिए, फॉर ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्टिव फॉर्म्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ये वही साइंटिस्ट थे, और इन्हीं का ये दिया हुआ कांस्टेंट है एच बार।
चलिए हो गया। अब ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं जिसमें से साई फंक्शन हटा हुआ है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए इसे हम एक ऑपरेटर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो ऑपरेटर क्या होगा देखिए, एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, एक उल्टा समोसा, उल्टा ट्रायंगल का स्क्वायर, यही वाला है, प्लस v जो कि पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये टोटल मल्टीप्लाइड विद द साई फंक्शन इज इक्वल टू ई साई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो चीज, एक तो एच क्रॉस विल बी इक्वल टू एच बाई 2 पाई, है ना, एच क्रॉस वुड बी इक्वल टू एच बाई 2 पाई, एंड जो ये डेल है, डेल इसका स्क्वायर, डेल नहीं, डेल का स्क्वायर, इसे हम कहते हैं लाप्लेसियन ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं लाप्लेसियन ऑपरेटर, LAPLACIANOPERATO, ऑपरेटर का स्पेलिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली एक और ऑपरेटर है, उसे इंट्रोड्यूस करा के मैं छोड़ रहा हूं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का स्क्रोडिंगर इक्वेशन तो सॉल्व हो चुका ऑलरेडी यहां पर ही पहले ही, यहां पर ऑपरेटर ये एच क्रॉस तो एडिशनल है ना, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, टोनियन ऑपरेटर, एक सेकेंड, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। चलिए ये क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इस तरह से इसमें ये साइन आएगा, वेक्टर साइन, एच कैप इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m लाप्लेसियन ऑपरेटर प्लस v, यही है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फुल्ली, ये पूरा यहां से यहां तक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, यहां से यहां तक पूरा फुल, ये पूरा क्या है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ठीक है, तो जब यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एच कैप विथ साई विल बी इक्वल टू ई साई, ये एक्चुअली इक्वेशन अबव इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, व्हेनेवर आई विल मेक अ वीडियो, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसी तरीके से मैनुअली पूरा पढ़ाई हम लोग करेंगे।